यदि ये चुनाव में आपने ढिल्ला छोड़ दिया तो ये ऐसे लोग हैं, ये संविधान में विश्वास नहीं करते, ये इस लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। इस इलाके में यदि आज गन्ना और गन्ने के किसान जीवित हैं तो ये स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की वजह से। उस नेता की आत्मा क्या कहती होगी जिसने पूरी जिंदगी और ऐसे ऐसे फैसले किए कि अपनी पूरी की पूरी लोकतांत्रिक लाइफ को दांव पर भी लगाया, लेकिन फिर भी इस अहंकारी और तानाशाही लोगों ने, और हो सके कुछ मारे वाले भी मिल रहे हो उसके, बेईमानी से हरा के बेचा था। और हमें सीट कम से कम 15-18 चाहिए। ये इस इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, कौन इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चैलेंज देता है, कौन बूथों तक जाता है। बिजनौर मजबूत है, मुजफ्फरनगर सबसे मजबूत है, केरला मजबूत है, बागपत मजबूत है, और मैं कहता हूं 15 नाम ऐसे हैं जिनमें हम मजबूत हैं। यदि हम यहां नहीं लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे? यदि नींव मजबूत हो तो वो संगठन बहुत मजबूत हो जाता है। लोकतंत्र में और चुनाव की दृष्टि से बूथ स्तर पर यदि हमारा संगठन मजबूत है तो हमारा चुनाव मजबूत है। अभी बात हो रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी पार्टी को संभालते हैं, जिला अध्यक्ष जी पूरे जिले को संभालते हैं, लेकिन चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण और इस लोकतंत्र का चुनाव का जो स्तंभ होता है वो बूथ अध्यक्ष होता है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस बूथ एजेंट का होता है जो चुनाव वाले दिन अपने पोलिंग बूथ पर खड़ा होकर वोट डलवाता है। आज यदि किसी पार्टी की कमजोरी हो सकती है तो उस एजेंट की कमजोरी हो सकती है। यदि चुनाव सिर पर है तो सबसे पहले हमारी बूथ कमेटियां स्थापित होनी चाहिए, सेक्टर बनने चाहिए। मैं आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चुनाव को दृष्टिगत देखते हुए अपने सभी संगठन के जिलाध्यक्षों को सक्रिय किया, विधानसभा के जो अध्यक्ष बना गए उन्हें सक्रिय किया, और आज शामली जिले में भी, कल मैं मुजफ्फरनगर भी आदरणीय मुख्य अतिथियों के आशीर्वाद से और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मुजफ्फरनगर में भी था। वहां भी बूथ कमेटी और सेक्टर लेवल का काम हो चुका है, दोनों जिलों में काम हुआ है। ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा और इस चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, यदि आप बात करें आज के समय की, एक सौतेली, अहंकारी, दमनकारी सरकार आप पे काबिज है। उस सरकार के खिलाफ आपको खड़ा होना है। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार ब्यूरोक्रेसी पर आधारित है, यह बिल्कुल सही है। यदि ये चुनाव में आपने ढिल्ला छोड़ दिया तो ये ऐसे लोग हैं, ये संविधान में विश्वास नहीं करते, ये इस लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। कितने काम ऐसे हैं आप गिन लो। यदि अगली बार आगे न तो जो गांवों में आपको निधि मिल रही है 60% तो घटा दी, और ये निधि
स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने चालू करवाई थी। 60% पेंदी, 40% मिल रहा। ये बात करें गौशालाओं की, 30-30 रुपए उन्हें गांव को दे रहे थे, वो गोजाल जो गोजेल जो इन्होंने बना रखी है। अभी गांव का जो बजट आ रहा है उसका 6% उन गौशालों पर खर्च कर रहे हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां की सैलरी का ही पूरा नहीं पड़ता। तो भाई इस सरकार की स्थिति यह है, बाहर जाइए, यहां से डाल या लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है और ब्यूरोक्रेसी को बढ़ाना चाहती है। तो आप लोगों को इस संविधान को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। आज मेरे याद वो बात आवे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की। इस इलाके में ये आज गन्ना और गन्ने के किसान जीवित हैं तो ये स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की वजह से। 50 मीलों की सौगात आपको देके गए। और 2019 में क्या हुआ आप लोगों को याद है? मुजफ्फरनगर दूर नहीं, नजदीक है। उस नेता की आत्मा क्या कहती होगी जिसने पूरी जिंदगी और ऐसे ऐसे फैसले किए कि अपनी पूरी की पूरी लोकतांत्रिक लाइफ को दांव पर भी लगाया, लेकिन फिर भी इस अहंकारी और तानाशाही लोगों ने, और हो सके कुछ मारने वाले भी मिल रहे हो उसके, बेईमानी से हरा के बेचा था। बदला लेने का समय आया है। मैं अपनी बात को अनुराग चौधरी से जोड़ते हुए, भाई देखिए, एक सीट से 2 सीट से काम नहीं चलेगा। यदि इस बीजेपी को, यदि इस अहंकारी सरकार को, इस तानाशाही शासक को कोई ललकार सकता है तो वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी है। और हमें सीट कम से कम 15-18 चाहिए। ये इस इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, कौन इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चैलेंज देता है, कौन बूथों तक जाता है, कौन इस सरकार का मुकाबला करता है। 13 महीने तक आंदोलन चला था, वे कौन लोग थे? अभी जो एक निर्णय इस आदरणीय मुख्यमंत्री ने लिया था भर्ती का, और जिसमें धोखा किया गया था हमारे युवा साथियों के साथ, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने एक घोषणा करी और हर एक युवा कलेक्ट्रेट पर पहुंचा और इस सरकार को झुकना पड़ा। तो ये इन्हें समझना चाहिए, हमें सीटें ज्यादा चाहिए यदि इन्हें यहां से उखाड़ कर फेंकना। दूसरी बात, अभी मेरे बड़े भाई ऋषिराज जी ने कही, हमारे लिए मजबूत है, बिजनौर मजबूत है, मुजफ्फरनगर सबसे मजबूत है, कैला मजबूत है, बागपत मजबूत है, और मैं कहता हूं 15 नाम ऐसे हैं जिनमें हम मजबूत हैं। यदि हम यहां नहीं लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे? हमें यहां लड़ना चाहिए। साथियों, ये फैसले आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के और जो गठबंधन के नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी या जो भी दूसरे लोग हैं उनके हैं। आपकी भावना और हमारी भावना एक है। हम इन भावनाओं को अपने जो आज हमारे मुख्य अतिथि आए हैं उनके सामने रख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इन पे विचार करेगा। मैं इतना जरूर कहता हूं, हमारे नेता एक जानदार शानदार व्यक्तित्व है, और इस क्षेत्र में यदि कोई घटना घटती है, किसी के चोट लगती है,
तो उसका दर्द उसे महसूस होता है। किसी के यहां खुशी होती है तो उस खुशी का एहसास आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को होता है। आज जो स्थिति मुजफ्फरनगर और शामली में है, इसका एहसास भी उसे है। वो जानता है, वे जानते हैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी आपकी भावनाओं को, और मुझे उम्मीद है कि आपकी भावनाओं के अनुसार ही यह निर्णय हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत और जय राष्ट्र लोक।